स्टूडेंट, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नरेशन। नरेशन बेसिकली आर ऑफ टू काइंड्स। एक हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन और एक को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन दरअसल किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं जब किसी की बात को हम अपने अल्फाज में बयान करें, मतलब उसने हमसे कोई और बात की हो, उसको हमने अपने अल्फाज में बयान किया लेकिन बात का मफहूम और मतलब एक ही हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। डायरेक्ट नरेशन क्या है? जब हम किसी की बात को उस जैसे उसने कहा बिल्कुल वैसे कह दें, तो वो होगी डायरेक्ट नरेशन। अब जो 10th और 11th और 12th में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है कि आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। तो डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देख लेते हैं। वो कौन से रूल्स हैं? इसका पहला रूल जो ये है कि अगर आपको कोई असर्टिव सेंटेंस दिया जाए, मतलब कि खबरिया जुमला, जिसमें कोई आपको बात बताई जाए या कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, जैसे उसमें लिखा हो कॉमाज से पहले से लिखा हो या टेल लिखा हो, तो उसमें आप कॉमाज को ख़त्म करके कॉमाज की जगह दैट लगाएंगे। ये उसका पहला रूल है, ठीक है? ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे जब आपको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया जाए, यानी कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें आपको आस्क पूछा जा सकता है, ठीक है? मतलब या तो आपको पता चलता है क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, तो उसको कन्वर्ट करने का एक तरीक़ाकार ये होता है कि उसको आप जब कॉमाज को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह आप इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ठीक हो गया, ये रूल्स आपने याद रखने। आगे देखेंगे नेक्स्ट हम सेंटेंस, जब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। अगर आगे हमारे पास होता है हुक्म या फ़िक्रा, जिसमें आपको कोई हुक्म दिया जाए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, जहाँ पे आपको कोई एडवाइस दी जा सकती है, रिक्वेस्ट की जा सकती है, ऑर्डर दी जा सकती है या आपसे कुछ पूछा जा सकता है, तो उसमें आप कॉमाज की जगह टू लगाएंगे जब आप उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है वो है इस्तिजाबिया। इस्तिजाबी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपने जो कन्वर्जन करनी है वो आपने लिखना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ये तो आप कॉमाज से पहले लिखेंगे और कॉमाज की जगह जो आप लिखेंगे वो होगा डैट। इसके अलावा लेट वाले सेंटेंसेस में अगर आपको कोई प्रपोज किया जाए, कोई तजवीज़ दी जाए, तो उसकी जगह आप क्या अब अगर आप तजवीज़ दी जाए तो उसकी जगह आप प्रपोज लिखेंगे सेंटेंस के कॉमाज से पहले वाले हिस्से में, और कॉमाज की जगह आप डैट लगाएंगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं इन सब की बारी बारी। पहले हमारे पास एग्जांपल है वो असर्टिव सेंटेंस की। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज आई टीच यू इंग्लिश। इस सेंटेंस को ज़रा आप उर्दू में दोहरा के देखें। वो कहता है मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ऐसे ना, मतलब वो कहता है मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, ऐसे ही होगा ना। तो इसी तरह से हम सेंटेंस को इंग्लिश में लिख देंगे, जैसे मैंने अभी बोला है क्या, कि वो कहता है कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ ना। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज। यहाँ पे सेज मतलब उसने हमें कोई खबर दी है, कुछ बताया है। तो इसमें मैं कॉमास की जगह तो डैट लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो अंदर क्या चेंजेस होंगी ये आप सेंटेंस को उर्दू में दोहरा के खुद से बना लें। आप रूल्स को छोड़ दें, मैं नहीं कहता कि आप रूल्स प्रिपेयर करें। अब देखें, उसने कहा है ही सेज आई टीच यू इंग्लिश। वो कहता है मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब अगर आप इसको इनडायरेक्टली यूँ कह सकते हैं कि वो कहता है कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, ऐसे होगा ना इनडायरेक्टली। तो इसको इस तरह से आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे मैंने बताया ही सेज दैट ही टीच मी इंग्लिश। तो इसमें कोई रूल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को उर्दू में दोहराएं और उसकी इंग्लिश बना दें। सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी होगी, वो ये याद रखनी है कि ये सेंटेंस की टाइप कौन सी है। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस दिया जा रहा है तो उसमें असर्टिव में आप डैट लगाएंगे। बाकी जो हम ऊपर रूल सारे ये पढ़ के आए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके उनकी जगह कोई वैल्यू पुट करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं ही सेड। अब देखें जी, उसने पास्ट में बात की है मुझसे, अभी बात नहीं की, ये पास्ट की बात है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये बात उसने पास्ट में की है। अगर उस बात को मैं अभी करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता था, ऐसे कह सकता हूँ ना, क्योंकि ये पास्ट में बात हुई है ना यहाँ पे देखें। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ही सेड टू मी डैट ही टॉट मी इंग्लिश।
ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात ही पास्ट में हुई है। जब यहाँ पे सेड है तो इसका मतलब है जब मैं इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे भी टैट ही लगाऊंगा, सेकंड फॉर्म ही लगाऊंगा। ये तो हमारे पास हो गया असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो इसकी काइंड है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है। या तो वो ये मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है, हाउ, वाई, फॉर एग्जांपल व्हाट, इस तरह का वर्ड आ जाए, या क्वेश्चन वर्ड के अलावा वो आपसे वर्ब पहले लगा के भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन दोनों का एक अलग अलग मेथड है। अगर आपसे वो क्वेश्चन वर्ड की वजह से क्वेश्चन पूछे तो उसको हम इस तरह से हल करेंगे। कैसे? उसमें पहली तब्दीली तो ये होगी कि आपसे उसने ना मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जितने भी होंगे उसमें आप सेड को आस्क में कन्वर्ट करेंगे। अगर पास्ट है सेड की जगह हम लगाएंगे आस्क्ड। अगर प्रेजेंट में उसने मुझसे क्वेश्चन किया है तो उसमें मैं सेड से की जगह आस्क लगाऊंगा। अगर उसने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया है तो इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके आप डैट या कुछ भी नहीं लगाएंगे। आप इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके इस जो क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड को आप बाहर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड उसने यूज़ किया था वाई, मैंने वाई को इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिख दिया। अब आगे आपने क्या करना है? आगे आपने एक और काम करना है। इस सेंटेंस को जहाँ पे लिख के देखें, लिख बच जाता है बाकी आर यू लॉफिंग, ये भी क्वेश्चन है। एक आर पहले आ रहा है, चूँकि यू को पहले आना चाहिए तो इसको तरतीब में लिख लेते हैं। पहले क्या लिखूंगा? मैं यू को लिखूंगा, यू आर लाफिंग। अब अगर मैं यू आर लाफिंग लिखूंगा तो यहाँ पे अगर इसने बात पास्ट में की है तो मतलब आर जो है ये तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैं पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में तब्दील करूँगा तो आर को मैं वाज में कन्वर्ट कर दूंगा और यू को मैंने आई में कन्वर्ट किया। कैसे? चूँकि सेंटेंस देखें, ही सेड, उसने कहा, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। अब इसको मैं ये कह सकता हूँ कि उसने कहा था, मैं क्यों हंस रहा था, ऐसे ना। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दें, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा था, वाई आई वॉज लाफिंग, मैं क्यों हंस रहा था। तो ये हमारा हो गया पैसिव में, सॉरी इनडायरेक्ट में। अब अगर हम देखें एक और एग्जांपल जिसमें क्वेश्चन वर्ड ना गिवन हो तो उसका आसान तरीका है, उसमें आप इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड में आप कुछ भी नहीं लगाते इन्वर्टेड कॉमास की जगह, ये बात अपने जहन में याद रख लें। अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो उसमें आप इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ लगा सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं। ही सेड, उसने कहा, आर यू लाफिंग, क्या आप हंस रहे हैं। इसमें देखें तो उसने दरअसल जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन की तर्ज चेंज है, क्वेश्चन का जो अंदाज है उसका ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी हमें सेंटेंस सॉल्व करने का आसान सा मेथड पता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ लगा देंगे, बाकी सेंटेंस हमारे सेम एज आ जाएगा। देखें उसने जहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा है तो सेड को तो हमने आस्क में कन्वर्ट करना ही करना है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने इफ लगाना है। फिर इस सेंटेंस को तरतीब देके ना हम यू आर लाफिंग बना देंगे और यू को मैं आई में कन्वर्ट करके आर को पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में, चूँकि यहाँ पे पहले उसने हमें पास्ट में बात की है तो इसको मैं वॉज में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट हमारा जो आता है सेंटेंस वो होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप देखें तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पहले कि ही सेड डू योर वर्क इन टाइम। उसने दरअसल आप क्वेश्चन की नोयत को समझें कि उसने आपसे किस किस्म का क्वेश्चन किया है। क्या उसने आपको कोई नसीहत की है, क्या उसने आपसे कोई मदद मांगी है, रिक्वेस्ट की है, क्या उसने आपको कोई ऑर्डर दिया है, या मतलब आप क्वेश्चन की नोयत को समझकर, क्वेश्चन की तर्ज को समझकर उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर ऊपर वाले सेंटेंस को आप पढ़ें तो उसने लिखा है ही सेड डू योर वर्क इन टाइम, जहाँ पे दरअसल उसने हमसे कोई नसीहत की है तो यहाँ पे मैं सेड को एडवाइज्ड में कन्वर्ट करूँगा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह जैसे मैंने पहले बताया है तो टू ही लगाऊंगा, बाकी सेंटेंस सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ही सेड डू योर वर्क इन टाइम, उसने मुझसे कहा है ना तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? माई लिखूंगा। ही एडवाइज्ड टू डू माई वर्क इन टाइम। ऊपर वाले सेंटेंस को हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखें तो दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे उसने दरअसल मुझसे कोई मदद मांगी है, रिक्वेस्ट की है। तो जब वह कोई मुझसे रिक्वेस्ट करे, कोई मदद मांगे तो उस सेंटेंसेस में हम सेड को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर उसने मुझसे कोई हुक्म दिया है मुझे तो उस सेंटेंसेस में सेड को मैं ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करूँगा। तो इन रूल्स को आपने मद्देनज़र रखते हुए इन सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड प्लीज़ हेल्प मी, उसने कहा प्लीज़ मेरी मदद करें। अब मैं इसको अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँ तो दरअसल उसने मुझसे रिक्वेस्ट ही की है तो मैं ये कह सकता हूँ ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। ही रिक्वेस्टेड, दरअसल उसने मुझसे कहा है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्टेड मी भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखें तो लिखा हुआ है ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ये दरअसल दो लफ्ज़ होते हैं। हुर्रा, हुर्रा हम खुशी के लिए यूज़ करते हैं, और जो है एक वर्ड सॉरो, वो हम गम के लिए यूज़ करते हैं। मेथड दोनों का सेम है सॉल्व करने का, इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड सेम है। अगर वो आपसे खुशी की बात करे, हुर्रा करे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर वो आपसे गम की बात करे, गम की बात शेयर करे, तो यहाँ पे एलास लिखेगा। जब यहाँ पे एलास लिखेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। सेंटेंस को बिल्कुल सेम मेथड से मजीद कन्वर्ट कर देंगे। देखते हैं, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो इसको मैं लिखूंगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि खुशी से बात की है उसने। क्या, अब यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास की जगह मैं डैट ही लगाऊंगा। ही वॉन द मैच, ही हैड, सॉरी यहाँ पे आएगा ही हैड वॉन द मैच। he exclaimed with joy that he had won the match। क्योंकि ये पास्ट में उसने हमसे बात की है, तो मैं इसको had में कन्वर्ट करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है how wonderful she said how beautiful scene। मतलब यहाँ पे दरअसल उसने हैरत का इजहार किया है, तो exclaimed with wonder आएगा, जैसे पहले हमने जिक्र किया है। she said how wonderful how beautiful scene, she exclaimed with wonder that it was a beautiful scene। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। मजीद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस स्टडी के रेलेवेंट बनाता रहता हूँ। तो मजीद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी किस्म की वीडियो बनवानी हो या किसी किस्म के टॉपिक में इशू हो, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।